फ्रेश कर लिया, अब यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं। मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। तो भाई एक नई दिन की शुरुआत फिर से हो चुकी है। अब हम निकल चुके हैं टेहरी से दिल्ली के लिए, और व्यू आप देख सकते हो भाई पूरा एकदम। होटल में आपको दिखाता हूँ, होटल हमारा बहुत अच्छा था। 1000 रुपये में हमारा एक रूम हो गया, उसमें हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडिंग था और अपना बढ़िया रूम था, शुभम भाई का एक गेस्ट हाउस। और फाइनली तो अभी हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं अपना दिल्ली की जर्नी पर। कल हमने बहुत सारी इन्जॉय करी, हमने नाइट आउट भी किया हल्का सा, और लेकिन कहीं जा नहीं पाए क्योंकि कल आते ही यहाँ पे हो गई थी बहुत तेज़ बारिश, हवा बहुत तेज़ हो गई थी, तो सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी हो गई थी बंद। अब हम फाइनली यहाँ से चल रहे हैं अपना दिल्ली की जर्नी के लिए, इसको करेंगे हम कंटिन्यू और मिलते हैं सीधे आपको दिल्ली का। ये भाई हमारा इस तरीके से कुछ होटल है, ये हमारा यही वाला रूम था पहले, ये वाला फर्स्ट फ्लोर का, इसी रूम पे थे हम। और यहाँ से नज़ारा इस तरीके से दिखता है कुछ। बाकी भाई हमारी बाइक तो मस्त लग रही है, तो बैठ कर राइड स्टार्ट करिए और अब हम जाएंगे दिल्ली की तरफ, सीधे दिल्ली। ये हमारा कुछ इस तरीके से रूट रहने वाला है। अभी इधर से हम जाएंगे, आ चुका है लंच वगैरह यहीं से करके फिर निकलेंगे सीधे दिल्ली के लिए अब। और अभी फ़िलहाल तो इन्होंने स्टार्टर दिया है हमें। लंच में क्या है मेरे लायक नहीं है ना वो भाई, नॉन वेज बनवाया इन्होंने, मैं तो वेज हूँ, इन्होंने नॉन वेज बनवाया। और नॉन वेज में क्या बनवाया भाई, मटन कुछ चीज़ होती है, उन्होंने वो बनवाई है। ये आ गया भाई, ये हमारे कुक हैं आज के कुक। और स्टार्टर में दिखाता हूँ, स्टार्टर बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। मैंने चाय बोली थी बट इन्होंने पेप्सी मंगा दी, वो भी ऑरेंज वाली, ठीक है, मतलब एक जूस मंगा दिया बढ़िया वाला। लेकिन मैंने चाय बोली थी बट कोई बात नहीं, चलो अब इससे काम चलाते हैं। स्टार्टर तो चाहिए, सुबह की मॉर्निंग स्टार्टर होनी ज़रूरी है। ये हमारा स्टार्टर है, ये बिस्किट है गुड्डे के, नमकीन है, ये पेप्सी है, ये खींच रहे हैं, मतलब कि हद ही हो गई है बिल्कुल ही। तो फाइनली भाई आ चुके हैं अपनी दोबारा से जर्नी पर, टेहरी से दिल्ली वाली। लंच कर लिया है हमने, अब बस दिल्ली जा रहे हैं और आपको कराते हैं एंजॉय। चलो जी, व्यू भाई बहुत बढ़िया आ रहा है व्यू, और आज भी मौसम बहुत अच्छा है। मौसम तो इतना अच्छा है बस क्या ही बताऊँ मैं, हवा चल रही है, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही। तो मित्रों फिर से शुरुआत हो चुकी है अपनी राइड की, वापस बैक ऑन द ट्रैक, रिटर्न टू दिल्ली फ्रॉम टेहरी। बट देहरादून सिर्फ 15-20 मिनट का स्टॉप लेंगे क्योंकि देहरादून में हमारे बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं ऊपर। और रास्ता आप देख ही सकते हो, जर्नी हमारी फ़िलहाल जो मैंने मैप लगाया हुआ है अभी, तो वो अपने रूम का लगाया हुआ है, 104 किलोमीटर दूर है, 2 घंटे 52 मिनट। देखते हैं कितनी जल्दी कवर करते हैं। कल तो अपन 3 घंटे में आ गए थे टेहरी, देहरादून से टेहरी 3 घंटे में हमने लगा दी थी। अब रिटर्न देखते कितना टाइम लगता है। रास्ते भाई जैसा कि आप देख ही सकते हो, ऊंचे नीचे ऊंचे ऊंचे, अभी फिलहाल चढ़ाई चल रही है, इंक्लाइन ही इंक्लाइन आ रहा सारा। और सामने का भाई व्यू देख सकते हो आप, व्यू वो पहाड़ बहुत अच्छा है, काला कलर का जो है, कैमरे में तो दिख ही रहे होंगे आपको। और अभी मेरी बैटरी डाउन थी, इस वजह से व्यू कैप्चर करना रह गया, सारी बैटरी डाउन हो चुकी थी तो व्यू कैप्चर करना रह गया, जिसका नाम था, एक जगह पड़ती है टेहरी से, जब टेहरी की तरफ आते हैं हम बीपुरम बागी से, तो ये अपना एक जगह पड़ती है कुट्ठा करके एक जगह है, गांव है छोटा सा, वो थोड़ा हाई पड़ता है, तो उस जगह से एक वहाँ पे व्यू पॉइंट पड़ता है, तो उस व्यू पॉइंट से गंगोत्री मैया की पीक दिखती है, मतलब जहाँ से गंगोत्री मैया जी का आगमन हुआ है उस वाले पहाड़ की पीक दिखती है उस जगह से। तो वो थोड़ा सा, मतलब मैंने आंखों से तो कैप्चर कर लिया अपनी, बट आप लोगों को नहीं दिखा पाया क्योंकि कैमरा ऑफ था उस टाइम पे। बट अब फाइनल भाई बैटरी प्रॉपर चार्ज हो चुकी है, हम भी चार्ज हो चुके हैं, लंच वगैरह बढ़िया कर लिया हमने, अब तो बस जा रहे हैं दिल्ली।
इस ट्रिप पे बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती करी हमने। व्लॉग जैसा कि आप देख ही रहोगे, बहुत मस्ती वाला व्लॉग ही किया हमने तो। और आपने अभी तक की जो वीडियो देखी है सारे में मज़ा ही आया होगा आपको भी। तो ऐसे ही करते हैं यार, हम तो मज़े लेते जाते हैं, मज़े लेते हुए आते हैं पूरी जर्नी को। और अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, अभी अपना रिटर्न जा रहे हैं दिल्ली। तो बस देखते रहो, बने रहो, दिल्ली तक पूरा अपडेट देंगे आपको। बाकी भाई व्यू वगैरह आप देख ही सकते हो, कितने अच्छे तरीके से पहाड़ चल रहे हैं हमारे। और वो इंडियन फ्लैग लगा रखा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है वहाँ पे। और जिस अभी सिटी को हम क्रॉस कर रहे हैं, इस सिटी का नाम है बोराड़ी। एक बोराड़ी करके एक जगह पड़ती है, बोराड़ी, दिल्ली का बुराड़ी नहीं, एक बोराड़ी करके जगह पड़ती है, जहाँ पर रजत भाई का रेजिडेंस वगैरह सब कुछ है। करेंगे टेरी, न्यू टेरी तो नहीं जाएंगे, उसको बाईपास करते हुए सीधे चंबा जाएंगे, सीधे चंबा को क्रॉस करेंगे। उसके बाद भाई पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं, अपनी पेट्रोल कल टंकी फुल कराई थी। यहाँ पे भी हम बहुत सारा घूमा और अभी भी पेट्रोल की सुई बिल्कुल हल्की सी नीचे आई है, 1 पॉइंट कम हुआ है। बाकी पूरी माइलेज वगैरह बहुत बढ़िया दिया स्प्लेंडर ने। और स्प्लेंडर तो बाइक भी अच्छी है, आपको पता ही है। अगर मैं दिल्ली से हूँ, मतलब सिटी हो गई प्रॉपर, बेस हो गया भाई, हम लोगों को हज़ारों रुपये लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं जब हम हिल स्टेशन वगैरह आते हैं। और यहाँ पे इतनी नेचुरल ब्यूटी है भाई, ये लोग तो अब जैसे खुद ही देख सकते हो आप, सबका घर है। अब इस तरीके से पूरी मार्केट बनी हुई है, ये डेली देखते हो सुबह उठते ही। इनको सही है, इनका बढ़िया है यार। तो इस तरीके से है, अपने को पैसे खर्च करने पड़ते हैं भाई इन चीज़ों के, और ये डेली नेचुरल ब्यूटी में रहते हैं। कितने लकी हैं यार ये ले। और हम पता नहीं कहाँ कहाँ से हमें अरेंजमेंट सारे करने पर के घूम के आना पड़ता है, सारी चीज़ें राइड वगैरह। भाई बहुत, भाई इन लोगों का बढ़िया, अपना नेचुरल रहता है, पहाड़ी लोग सारे बढ़िया, और सबका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत तगड़ा है भाई। कल हमें एक अंकल मिले थे, उनकी एज 60+ होगी। हम जब लोकल टेहरी एक्सप्लोर करने गए थे, रात का टाइम था, और वो रात को भाई जॉगिंग कर रहे थे अपनी, रात के टाइम पर जॉगिंग कर रहे थे अपनी जॉगिंग। तो फाइनल भाई हनुमान चौक से हमने ले लिया है लेफ़्ट। अब हम जा रहे हैं चंबा वाले रोड पे, ये सीधे रोड चंबा को कनेक्ट करेगा। और ब्यूटी भाई देखो आप, ब्यूटी सबसे पहले ब्यूटी देखो यार, ब्यूटी कितनी प्यारी है। एकदम मौसम बढ़िया हो रहा है पूरा भाई, गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी, धूप भले ही हो रही है पर गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही, क्योंकि हवा इतनी प्यारी चल रही है और मौसम भी बहुत अच्छा रखा है। कल यहाँ बारिश हुई थी हल्की हल्की सी, और हवा कल देखा ही था हमारे वीडियो वगैरह में आपने, हवा चल रही थी जैसा कि लास्ट में जब बालाजी गया था तब चल रही थी, वही सेम हवा चल रही थी। तो महादेव हमसे हो गए थे कल प्रसन्न, उन्होंने हमें दे दिया सरप्राइज़, पूरी गर्मी ख़त्म कर दी, टेम्परेचर एकदम 0 बढ़िया। तो फिलहाल भाई हमने बोराड़ी क्रॉस कर दिया, अब हम आ गए चंबा वाले रूट पे। चंबा सीधे क्रॉस करके यहाँ से देहरादून रह गया 98, मसूरी 65, दिल्ली रह गया 305, चंबा रह गया 11 और ऋषिकेश 72। तो बस सीधे चंबा पहुँचेंगे। अब चंबा के बाद सीधे अपना देहरादून, देहरादून से सीधे दिल्ली। देहरादून का रूट इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हमारे बैग्स जो हैं सारे वो देहरादून में ही, जो हमारा लगेज वगैरह था। नॉर्मल हम रूटीन के बैग लेके आए थे, डेली रूटीन के, ओनली एक जोड़ी कपड़े रखे थे हमने, और अब तक रखी थी जितनी भी है हमारी एसेसरीज वगैरह की सारी। उसके अलावा हमने कुछ कैरी नहीं किया, नॉर्मल क्लॉथ से एक जोड़ी वगैरह आज के लिए बस। और बाकी आपको तो पता है राइड पे तो यार राइडिंग कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। तो फिलहाल तो मेरे पास एक ट्रैक पैंट और ट्रैक सूट है बढ़िया सा, तो अभी मैं तो उसी में ड्राइव करता हूँ जब तक मेरे पास राइडिंग जैकेट नहीं है। उसको भी जल्दी लूँगा यार, राइडिंग जैकेट लेनी है, राइडिंग जैकेट का बहुत मन है मेरा। सब लोगों को जब राइड करते देखते हो ना तो मन करता है, ये आ गया भाई TSGC लिमिटेड इंडिया, यहाँ से हो जाती है ख़त्म ही है। और भाई हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं, यहाँ पे कोई बोर्ड तो लगा नहीं है हाइट का, पर भाई बहुत अच्छी हाइट है, बहुत अच्छी हाइट। और रोड भाई इतने प्यारे, रोड देखो आप, रोड बहुत प्यारे हैं। तो भाई चंबा वगैरह हमने सब पार कर दिया है, कुछ गांव और भी थे वो पार कर दिए हैं मैंने। फाइनली हमारी लोकेशन रहेगी 72 किलोमीटर्स की, चंबा वगैरह का सब क्रॉस करके अब अपने को जाना है 72 किलोमीटर्स। और इस रूट पे हमें चलना है सिर्फ 21 किलोमीटर्स।
भाई धूप इतनी प्यारी हो रखी है, सूर्य तो बिल्कुल सर पे ही है, मस्त हो रहे हैं एकदम। और भाई जैसे कि पहाड़ आप देख सकते हो, वाह ये पहाड़ देखो, ये मशीन कितनी बड़ी है भाई। उस पहाड़ पे धूप नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इस पहाड़ के पीछे एक तरह से सूर्य देव पीछे है, और मेरे फेस पे पूरी लग रही है। मैं वाइजर पहन रखा है तो पता नहीं चल रहा है इतना डार्क वाला, बट फिर भी धूप तो धूप है। और भाई साहब कहना तो पड़ेगा ही, जर्नी हमारी बहुत अच्छी है अभी तक की। चलो बस बीच बीच में जो मोड़ आते हैं ना, तो यहाँ पे बाइक हल्की करनी पड़ती है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई ब्यूटी देख ही सकते हो आप, जैसे कि पहाड़ों में ऊपर कैमरा थोड़ा ऊपर जाने लगा, सूर्य देव दिख रहे हैं तो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। वाइजर के बाद भी थोड़ा सा पड़ जाता है, डायरेक्ट देखते हैं ना तो इसलिए। तो भाई धारा आ चुकी है हमारी फाइनल धारा। यहीं हमने स्टॉप किया था पहले भी, इस सामने रेस्टोरेंट पे खाना खाया था। फाइनल भाई वापस आ चुके हैं। चलो जी धारा भाई देख लो आप, धारा बिल्कुल नेचुरल वाटर है सामने हमारे, बिल्कुल नेचुरल पानी है यहाँ से। ये जगह तो उन्होंने रुकवाया, आते हुए भी यहीं रुके थे और जाते हुए भी यहीं रुके हैं। तो फाइनली भाई इस पानी को करते हैं फिलहाल बाय बाय, और अपना चलते हैं। तो भाई ये छोटा सा एक ऑफ रोड है भाई, सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड वाला एरिया है, सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है यहाँ पे, इस पहाड़ पे। यहाँ हम फंसे भी थे एक बार, ये देखो और सामने वैली कितनी सुंदर है। 2024 की बात है, जब मैं ऑफिस टूर पे था, दिल्ली ही जा रहे थे उस दिन हम। तो भाई यहाँ सुबह के हमारे से 5 मिनट पहले ही पहाड़ गिरा था, ये वाला यही पहाड़ 5 मिनट पहले। और पूरी गाड़ी में मैं जग रहा था, बाकी सारे बंदे थे सो रहे थे, सब बढ़िया सो रहे थे नींद में। मैं जग रहा था, ड्राइव कर रहा था ड्राइवर, मैं साथ बैठा था। तो मैंने पत्थर देखा 5 मिनट पहले ही, बस वो लैंडस्लाइड हुई थी। और लास्ट पत्थर हमारे से, मतलब जब हम पहुंचे हैं उससे एक, मतलब गिरते हुए आ रहा था, जहाँ हमने बाइक गाड़ी रोकी है, छोटा सा एक पत्थर था, वो गिरते हुए आ रहा था ऊपर से। फिर भाई पूरी रात ख़राब हो गई हमारी यहाँ। फिर हमने एक रूम किया, उसमें स्टे लिया, पूरी नाइट वहाँ निकाली। सुबह 6 बजे जेसीबी आई, उसने फिर सारे पत्थर वगैरह उसने हटाए। तब जाके फिर हम भाई आगे की तरफ निकले हैं, वरना पूरी रात ही फंस गए थे। तो भाई हमने यहाँ कर लिया रेस्ट, बहुत मज़ा आया इस पुल पे, बहुत सारी फ़ोटो वीडियो सब बनाई हमने। और अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। भाई लोकेशन एक नंबर है, मज़ा आ गया यहाँ पे, मतलब फ़ोटो व्यू कैप्चर इतने अच्छे हुए ना। फिलहाल चलते हैं भाई, इस पुल को करते हैं हम बाय बाय। चलो जी भाई बहुत ही अच्छे लोकेशन है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया यार। मतलब ये वही जगह है जो जब हम क्रॉस करते हैं नदी को, और उस वाले पहाड़ को पार करते हैं ना, नदी हमारे इस तरफ हो गई थी, तो वही नदी आ रही है वो पहाड़ों से ही, सूखी पड़ी है बिल्कुल, वहाँ से आ रही है। फाइनली भाई देहरादून का मॉल आ गया, और इंडियन फ्लैग कितना प्यारा लग रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है भाई इंडियन फ्लैग, हवा लगते हुए इतना प्यारा लग रहा है ना उस पर। मॉल ऑफ देहरादून आ गए भाई हम, जहाँ से रह गया हमारा 14 किलोमीटर का रूम। मॉल ऑफ देहरादून और इंडियन फ्लैग कितना प्यारा लग रहा है यार। दिल्ली की चाबी मिल गई है, ज़्यादा बढ़िया है। और जिस भाई दुकान का नाम है माँ जगदम्बा, सारी चाप मिलती है, पूरा दिल्ली ऐसा टेस्ट है पूरा का पूरा। और दिल्ली वाले ही भाई भजनपुर से बिलोंग करते हैं, हमारे तो पड़ोसी हो गए। हाँ भाई क्या कहना चाहेगा तू चाप के बारे में? पैक करा रहे हैं अभी, तो टेस्ट तो ऐसा सेम ही है, और फिर खाना खा के निकलते हैं। भूख बहुत लग रही थी और हम लेट क्यों हुए ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा राइड में। लेट होने का रीज़न इसका है, मेरा नहीं है, इसका है, तो बताऊंगा मैं राइड में, बताऊंगा चलते हुए कि क्यों, क्या रीज़न है लेट होने का। फिलहाल तो भाई चाप खाएंगे, बहुत दिन से चाप नहीं खाई थी,
चाप का तो मन कर रहा। दिल्ली भाई, दिल्ली वालों ने अगर चाप नहीं खाई तो क्या खाई। मिल भी चाप दिल्ली वाले ही मिल गए हैं। तो इनका एड्रेस है भाई भजनपुरे का। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको किस तरीके से चाप वगैरह बनाते हैं। ये माँ जगदम्बा चाप वाले हैं, भजनपुरा दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो जो मेरे भाई नॉर्थ ईस्ट से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अगर आप देहरादून आ रहे हो तो आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हो। पूरा प्रॉपर दिल्ली वाला ही टेस्ट मिलेगा आपको। हमने खाई है अभी, मज़ा आ गया। पैक और करा रहे हैं ताकि मतलब रूम पे जाके खाएंगे। और जो राइड पे लेट निकलने का रीज़न था वही बताता हूँ मैं आपको। शुरुआत हो चुकी है, नई दिन की शुरुआत तो पहले ही हो गई थी। जैसा कि मैंने बताया था, टेरी से आने के बाद हमने अपना रूम वगैरह सब पैक ले रहे हैं और चेकआउट करते हैं। उसके बाद नहीं रहते, सीधे निकलते हैं दिल्ली। थकान हो रही है, अब धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। कल तो हम थोड़ा टाइम पे आ गए थे। ये देखो भाई, धूप देखो। पहले अब रेस्ट वगैरह प्रॉपर हो गया, बैग वगैरह भी ले लिया, बस रूम को चेकआउट करना है। रूम को चेकआउट करने के बाद निकलते हैं सीधा। और थकान तो हो रही है, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, बट कोई बात नहीं, दिल्ली तो जाना ही है। तो सीधे मिलते हैं आपको बाइक के सेटअप पे। वहाँ से चलते हैं सीधे रिटर्न टू दिल्ली। चलो जी, फिर से अपनी एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है। ये दिन बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि ये मेरा घर जाने वाला दिन है। तो भाई हमारा सफ़र था बहुत अच्छा रहा। अब एक छोटा सा एक सफ़र तय करना है घर तक का अपने, जो कि मेरी दूरी है यहाँ से 236 किलोमीटर। ये हमारे सफ़र की दूरी है, सफ़र अपना घर जैसा। सामने भाई देख सकते हो, होटल से निकलते ही बढ़िया से पहाड़ आ गए हमारे। बहुत अच्छा व्यू है, मसूरी है सामने। वैसे तो छोटा सा एक चैलेंज है मेरे लिए फ़िलहाल, मेरे को देहरादून क्रॉस करना है, वो भी डे में यार। ये एक छोटा सा चैलेंज है। तो चलिए, लेके भोलेनाथ का नाम, हर हर महादेव। तो आप भी मेरे साथ बोल दीजिए एक बार, हर हर महादेव। मैं अपना समय टाइम पास कर रहा था कि फटाफट टाइम हो, इवनिंग हो, निकलें। पहले ट्राई, तबीयत तो इसकी 1-2 बजे ठीक हो गई थी, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, फिर से डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती, तो इसलिए हमने इवनिंग में ही डिसाइड किया कि इवनिंग में निकलेंगे। और अभी हो रहे हैं 5:02। 5:02 पे, तो अभी 5 बज रहे हैं, 5:02। 5 मिनट ही हुए हमें रूम से निकले हुए। तो हमने डिसाइड किया था 5 बजे तक निकल जाएंगे। तो बस वही टाइम निकल गया, अब अपना जा रहे हैं। एनर्जी डाउन हो चुकी है फ़िलहाल। छोटी सी ट्रिप थी, लेकिन इस ट्रिप में काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई। देहरादून में हमने एक्सप्रेस वे पर हमने एंट्री कर ली है, और इस पर हमने एंट्री करी है 5:41 पे। देखते हैं कितनी जल्दी कवर होता है। लास्ट टाइम तो मैंने 14 मिनट में ही कवर कर दिया था। भाई यहाँ के तो व्यू बहुत बढ़िया है, पहले भी बहुत अच्छे आई थी मेरी वीडियोस वगैरह में, और आज भी अच्छे ही आ रहे होंगे होपफुली। चेकिंग हो रही है, छोटी सी है बट हमारी तो नहीं है। ओके ओके ओके, जय हिंद सर। भाई यहाँ हीट से आ रहा है, पानी से गिर रहा है ऊपर, मतलब बिल्कुल हवा के साथ साथ पानी भी आ रहा है, वैसा वाला गर्म वाला, थोड़ा वैसा फील हुआ। जैसे दोपहर को या शाम को घर से निकलने का तो अपने छिड़काव नहीं करते टाइप, पानी वगैरह डालते हैं, तो उस तरीके से पूरा फील उस तरीके से आ रहा है, हल्का हल्का। सूर्य बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रहे हैं, बढ़िया। देखो मस्त लग रहे हैं, मस्त। तो भाई अपने को दिखा रहा है लेफ़्ट साइड 800 मीटर के 600 मीटर पे लेफ़्ट साइड मुड़ना है अपने को। तो मुझे लग रहा है ये थर्ड फेज, सेकंड फेज आने वाला है ना, तो ये एंड कर देगा आपको। मैप में भी अपडेट हो चुकी हैं चीज़ें अब, बढ़िया यार। मैप अपडेट हो गया, सब कुछ हो गया अब तो। पहले तो था भी नहीं जब स्टार्ट किया था, इसको लॉन्च किया था। हमने रेस्ट लिया अभी, और सेम उसी होटल पर रुके, जिस होटल पे जाते हुए रुके थे। चलिए अपना होटल पे आ गए हैं, यहाँ पे चाय वगैरह पी के फिर अपना निकलते हैं यहाँ से। एक चाय बोली मैंने, एक बटर टोस्ट बोला, ये वॉशरूम गया है। उसके बाद ये आएगा, फिर देखते हैं क्या ऑर्डर करेगा। अब तक के लिए मैं तो खाली बैठे ही हूँ, वो प्रो हो रहा है चार्ज, और चाय आती, चाय पीते हैं। चाय बहुत बढ़िया थी आती। और सेम होटल है जहाँ हम जाते हुए रुके थे, वहीं पर सेम आते हुए रुके हैं।
बाइक रेस्ट कर रही है। और 140 किलोमीटर दूर था यहाँ से, तो मैंने कंटिन्यू 140 किलोमीटर चलाई, उसके बाद ही होल्ड किया है। चाय और बटर टोस्ट आ चुके हैं। ये कुछ इस तरीके से चाय है, बटर टोस्ट है। अब इसको खा के फटाफट निकलते हैं। उसके बाद ऑलरेडी लेट तो नहीं है, लेट तो टाइम तो ठीक है हमारा, 2 घंटे में बढ़िया आ गए थे। उसके बाद अब 2 घंटे का रूट और रह गया, 97 किलोमीटर। और एक पानी की बोतल, टोटल आया 181। कर लिया अपना रेस्ट, साथ में पी ली एक चाय और एक मैंने खाया बटर टोस्ट। इसने कुछ खाया नहीं, इसके तो दम नहीं है, मना कर रहा है, क्या हालत ख़राब हो रही है मेरी। तो बस अब हमने खा पी लिया, अपना रेस्ट भी पूरा बढ़िया हो गया। काफ़ी देर से चल रहे थे और इसी होटल पे हम रुके हुए थे, जहाँ पे जिधर से जब हम दिल्ली से आए तब भी इसी होटल पर रुके थे, और अब जा रहे थे तब भी इसी होटल से रुके थे। एक बार होटल में दिखाता हूँ, बहुत अच्छा होटल है, बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है। खाना अगर खाना चाहो आपको, और स्नैक्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। चश्मा भाई पहन लिया है। होटल का नाम है लग्जरी इनिंग होटल एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे स्टे वगैरह भी कर सकते हो आप, और खाना पीना भी बढ़िया खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होटल है कुछ इस तरीके से, ये पूरा बना हुआ बिल्डिंग। बाइक हमारी ये खड़ी, बाइक दिखाता हूँ। बाइक तो भाई बाइक की कुछ हालत इस तरीके से, बाइक हो रखी है एकदम बढ़िया। थक गई है थोड़ी और बढ़िया चल रही है। और ये भाई इस तरफ, इधर से हम आए थे, पूरा ये रोड जा रहा है दिल्ली, और इधर जाओगे लेफ़्ट आप तो आप चले जाओगे मुजफ्फरनगर, जैसा कि आप देख सकते हो, और सीधे जाओगे तो दिल्ली। और वापस देहरादून जाना है तो भाई आप इस तरफ से वापस देहरादून जा सकते हो। कर लिया, अब यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं सीधे घर पे। अब रेस्ट लेंगे नहीं, क्योंकि हमने बहुत 40 मिनट का रेस्ट ले लिया है ऑलमोस्ट। और यहाँ से घर जो रह गया 97 किलोमीटर्स रह गया है। अभी बज रहे हैं 8, तो उसको 2 घंटे में कवर कर लेंगे हम। मेन तो बागपत तक जाना, उसके बाद तो एक्सप्रेस वे का थर्ड पार्ट मिल ही जाएगा हमें, तो उससे तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो, तो जल्दी हो जाएगा। फिलहाल बागपत 64 किलोमीटर रह गया यहाँ से, वहाँ उसके बाद वो एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाएगा। तो मेन उसी एक्सप्रेस वे पर जाना है हमसे, तो वहाँ से काफ़ी ईजी जाएगा रूट, ज़्यादा लंबा पैच है नहीं वो। सीधे घर वाले टर्न पे उतरेगा वो रोड, और फिर बहुत जल्दी कवर करेंगे। और बस मेन ये है 64 किलोमीटर, ये जल्दी से जल्दी कवर करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि इस रोड पे ट्रैफिक वगैरह रहता है। अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से टाइम चल रहा है, और 9 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास थोड़ा सा हल्का होगा, बट अभी तो 8 ही बज रहे हैं, तो 1-1.5 घंटा तो हमें लगेगा। उसके बाद सीधे एक्सप्रेस वे आ जाएगा, वहाँ से तो बहुत जल्दी आ जाएंगे अपने घर पर, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन ये वाला रोड जो है जल्दी कवर करना है हमें। यह है पूरी बॉडी एक बार दोबारा से पंप हो चुकी है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बस अब पहुँचते हैं सीधे घर पे। बेटा अब इस रोड को करते हैं फटाफट टाटा बाय बाय जल्दी से। पता नहीं कैसा लग रहा होगा, क्योंकि मेरी बाइक में लाइट कम है यार। तो अब चलते हैं अपना सीधे घर। 96 किलोमीटर यहाँ से हमारा घर रह गया है, और अगर मैं लाइट बंद करूँ तो भाई कुछ इस तरीके से दिखेगा। सही है, शीशे वगैरह सब बढ़िया हो गए। चलो चलो, दिल्ली 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 दिल्ली। नई दिल्ली पीछे से जाना था क्या यार? एक्सप्रेस वे कहाँ है? एक्सप्रेस वे ऊपर तो आ गया, पर यार मुझे जाना किस तरफ से है? आगे कोई रूट है क्या? वेलकम। तो भाई अब हमारा तो बस फटाफट रूट कवर हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई स्वागत है आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे फिर से एक बार। घर तक की जर्नी इसी से रहेगी। अब अपने को सीधे फ्लाईओवर पूरा जाना, फ्लाईओवर तक, अपने घर तक फ्लाईओवर खत्म होगा ये। अपने को सीधे खजूरी वाले कट से लेफ्ट होना है, यमुना मार्ग होते हुए सीधे घर। चलो
तो भाई आने वाला 700 मीटर का अपना घर का कट यमुना विहार के लिए, फिर हम जाएंगे सीधे यमुना विहार से मौजपुर। खजूरी आने वाला भाई, एक्सप्रेस वे हो गया ऊंचा। अपना लेते हैं लेफ्ट साइड में कट। चलो 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 यार, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही, नहीं हो रही। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी। चलो जी, ये गाड़ी वाले दुखी इतना करते हैं ना साले, फालतू में रॉन्ग साइड आते हैं। उधर से भी कट है, फिर भी इधर से ही आना है। ये एक और आ गया, मतलब हद है भाई बिल्कुल ही। चलो जी अपन तो जाते हैं सीधे। तो भाई मेरे राइट साइड में आ गया भजनपुरा पेट्रोल पंप, जैसा कि आप देख ही सकते हो। ये अपने एरिया का पेट्रोल पंप है नियर पर। इस कट पे जाना है अपने को राइट। चलो चलो चलो, चलो 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 चलो। अब अपने को फिर से जाना है लेफ्ट, ताकि हम आ जाएंगे उस रोड पे। जाने दो भाई लोगों। घर आते भाई एक्साइटमेंट हो जाती है बस बेड पे लेटने की, कि बस घर आते बेड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बेड और एसी मिल जाए बस जीवन सफल। घर पे आते और कुछ नहीं दिखता, बेड दिखता सबसे पहले। लो भाई, इसकी तो आ गई गली, इसको तो उतार देते हैं यहाँ साइड में। उतर भाई फटाफट। चलो जी भाई, उसको तो उतार दिया, अपनी बारी। अब चलते हैं सीधे घर अपने। हमारी गली भी भाई आ गई, गली आ गई बहुत जल्दी। चलो 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 चलो। तो भाई फाइनली अपनी गली हो गई है एंट्री। चलो जाओ बाबा। तो भाई कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना और बताना मुझे आगे की राइड कहाँ करनी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। हर हर महादेव। चलो जी घर आ गए भाई अपना।